Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss basic concepts for exercise number 1.2. बेसिक कॉन्सेप्ट्स अब जो है वो हमारे पास रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं. अब रियल नंबर्स की जो प्रॉपर्टी हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनको देखेंगे, लर्न करेंगे, सीखेंगे, देन हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे. क्योंकि हमारी जो 1.2 एक्सरसाइज है वो बेस कर रही है प्रॉपर्टीज़ पर. प्रॉपर्टीज़ हमें मालूम होंगी तो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी नंबर 1 पे है. क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन करेंगे हम, यानी कि एडिशन के लिए ये प्रॉपर्टी किस तरह काम कर रही है. सपोज करेंगे फॉर ऑल ए, ये साइन है इसका मतलब है फॉर ऑल ए बी बिलोंग कर रहे हैं, यानी एलिमेंट है, ये बिलोंग टू रियल नंबर के ए एंड बी कोई से दो नंबर्स हैं वो बिलोंग किससे कर रहे हैं, आर से, यानी कि रियल नंबर से. सच डैट ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर, कि ए और बी को ऐड करें या उनका सम जो आएगा वो भी हमारे पास क्या करेगा, आर से बिलोंग कर रहा होगा. तो इसके लिए एग्जांपल देखते हैं. लेट्स सपोज हमारे पास नंबर है 1 + 2, तो इसका आंसर क्या आएगा 3. अब ये 1 और 2 हमारे पास क्या था, रियल नंबर था, तो जो इसका आंसर आ रहा होगा ये 3, ये भी हमारे पास एक रियल नंबर ही होगा, यानी 3 भी किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से. नेक्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी. अगेन फॉर मल्टीप्लिकेशन, ये हमने एडिशन के लिए की है. नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए, ये भी अगेन ऐसे ही फॉर ऑल ए बी बिलोंग कर रहे हैं किससे, आर से, यानी रियल नंबर से. सच डैट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, यानी ए बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका जो सोल्यूशन आ रहा है यानी प्रोडक्ट आ रहा है वो भी बिलोंग कर रहा है आर से, यानी रियल नंबर से. यानी कोई से भी दो रियल नंबर अगर हम लें उनको मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उनका जो आंसर आएगा वो आर से बिलोंग कर रहा होगा. लेट्स सपोज हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 × 5 विच इज़ इक्वल टू 15, एंड दिस इज़ आल्सो अ रियल नंबर, कि ये जो है ये भी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से ही. प्रॉपर्टी नंबर 2 है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन. सेम इसी तरह एडिशन के लिए सेपरेट करेंगे और मल्टीप्लिकेशन के लिए सेपरेट करेंगे. अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग किससे कर रहे हैं, आर से, यानी रियल नंबर है तीनों. सच डैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू है ए प्लस बी प्लस सी, यानी 3 हमारे पास रियल नंबर्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल 2 को ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा देन उसको थर्ड वाले में ऐड करेंगे. सेम इसी तरह राइट हैंड साइड पे क्या कर रहे हैं हम, जो फर्स्ट है वो सेपरेट है, लास्ट वाले जो 2 हैं उनको ऐड कर रहे हैं, जो आंसर आ रहा है फिर फर्स्ट वाले में ऐड कर रहे हैं. अब इसके लिए भी एग्जांपल देखते हैं हम. एग्जांपल में लेट्स सपोज कर लेते हैं 1 + 2 + 3 विच इज़ इक्वल टू, फर्स्ट नंबर हमारा 1 है, ये एज इट इज़ आएगा प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, +2 + 3. अगर इसको सॉल्व करेंगे 2 + 1 क्या आएगा 3 + 3, ये 1 + 2 + 3 5, बोथ को ऐड करें दो बोथ साइड पे, राइट साइड पे भी 6 और हमारा लेफ्ट साइड पे भी 6, यानी दोनों के आंसर क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं. तो इट्स मीन ये हमारी क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है.
इसमें जो आंसर आ रहे हैं यानी बोथ साइड के वो इक्वल आ रहे हैं। यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में है ही क्या कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें 3 नंबर्स है हमारे पास, उनका आर्डर जो है वो हम चेंज कर रहे हैं ऐड करने में, लेकिन उसका जो रिजल्ट है फिर भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी आर्डर आप चेंज करके भी ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो सेम ही आ रहा है बोथ साइड पे। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फॉर मल्टीप्लिकेशन के मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ये भी सेम इसी तरह परफॉर्म करेंगे। यानी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग कर रहे हैं आर से, सच डैट ए मल्टीप्लाइड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई सी। यानी कोई से भी 3 नंबर्स हैं हमारे पास, डिफरेंट नंबर्स हैं, उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम डिफरेंट ऑर्डर से, लेकिन जो रिजल्ट आएगा हमारे पास इसका भी क्या आएगा, सेम आएगा। एग्जाम्पल राइट करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास फर्स्ट जो नंबर है वो आ रहा है 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 कर लेते हैं, देन मल्टीप्लाइड बाई 1 विच इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 1। 4 3s are 12 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 4, 3 1s are 3। अगर अगेन मल्टीप्लाई करें 12 1s are क्या आ रहा है 12 इज इक्वल टू 4 3s are 12। यानी हम आर्डर इसका चेंज करके भी नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बोथ साइड का आंसर क्या रहेगा, सेम ही आएगा। तो ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टी नंबर 3 है आइडेंटिटी एलिमेंट। अब ये भी आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन, एडिशन के लिए। अब आइडेंटिटी एलिमेंट प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या है, ये एक यूनिक एलिमेंट होता है। यानी आइडेंटिटी एलिमेंट जो है ये एक यूनिक एलिमेंट है, जो किसी भी नंबर के साथ ऐड किया जाए या फिर मल्टीप्लाई किया जाए तो जो आंसर है वो रिमेन यानी अनचेंज रहता है, वो चेंज नहीं होता। ये जो आंसर आएगा वो वही रहता है, यानी उसकी आइडेंटिटी सेम एज इट इज़ रहती है। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अगर देखें तो यहाँ पे राइट करेंगे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, यानी ए बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, ये एलिमेंट है रियल नंबर का, सच डैट ए प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू क्या आ रहा है ए। यानी ए में ज़ीरो ऐड कर रहे हैं हम तो हमारे पास आंसर भी क्या आ रहा है, ए ही आ रहा है। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब ही क्या है कि इसके साथ कोई भी चीज़ ऐसा नंबर ऐड किया जाए कि ये अगेन वही नंबर आए। क्लियर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे राइट करते हैं 5 प्लस ज़ीरो, ये अगेन किसके आएगा, उसी नंबर के, तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। नेक्स्ट हम राइट कर देंगे आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन, यानी मल्टीप्लिकेशन के लिए एलिमेंट क्या होगा, सेम उसी तरह फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर सच डैट ए। अब अगर हमने देखना कौन सा नंबर है जिसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो अगेन वही आंसर देगा। जस्ट 1 है जो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो वो अगेन वही नंबर देता है, तो हम यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ए मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू ए। एग्जाम्पल में देखते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी रियल नंबर है जैसे 2 है, तो ये मल्टीप्लाई अगर 1 से हो तो अगेन ये आंसर क्या देगा, 2 ही। आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसी प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अगर देखें तो उसमें ऐसा नंबर हम ऐड करेंगे यानी ऐसा एलिमेंट ऐड करेंगे जो उस रियल एलिमेंट में कोई भी चेंज नहीं लाएगा, अगेन वही आंसर आएगा। मल्टीप्लिकेशन में भी यही काम है, अगर मल्टीप्लाई करेंगे उसको उस नंबर से, किसी भी ऐसे नंबर से जो आंसर उसका आएगा वो अगेन वही नंबर आएगा हमारे पास। जैसे ए मल्टीप्लाइड बाई 1 किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, ए। यानी एग्जाम्पल में हमने देखा 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर भी क्या आ रहा है, 2। अब यहाँ पे जो मेन बात याद रखने वाली है वो ये है कि जो ज़ीरो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है,
यानी मेन जो हमारा पॉइंट यहाँ पे याद रखने वाला है। और मल्टीप्लिकेशन में 1 जो है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, यानी ये 2 मेन कॉन्सेप्ट्स है जो हमने याद रखने हैं। जब प्लस की बात होगी तो तब आइडेंटिटी हमारे पास 0 होगी, तो जब मल्टीप्लाई की बात होगी तो 1 जो है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी हमारे पास। नंबर 4 पे प्रॉपर्टी हमारे पास इन्वर्स एलिमेंट। अब इन्वर्स हमें बता ही रहा है किसी भी चीज़ का उल्ट जो है वो उसका इन्वर्स होगा। तो इन्वर्स एलिमेंट एक ऐसा रियल नंबर है जो एक यूनिक रियल नंबर के लिहाज से एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि जब भी इसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है तो आइडेंटिटी आती है। यानी एडिशन में ये हमारे पास आंसर हमेशा 0 देगा, लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर जो देगा हमेशा वो आएगा 1। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम एडिशन के लिए देखेंगे। फॉर एडिशन, अब एडिशन में क्या है, क्या इन्वर्स अगर ले रहे हैं ए है प्लस है, तो ए को जो इन्वर्स आ रहा है ए का इन्वर्स यानी अपोजिट साइन क्या आएगा -a। जब बोथ को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। और यहाँ पे भी हमारे पास जो ए है वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। क्लियर? यानी कि इन्वर्स एलिमेंट ऐसा एलिमेंट है जो किसी भी नंबर का अपोजिट होता है, यानी उसका उल्ट होता है, इन्वर्स होता है। तो एडिशन में जब भी ऐड करेंगे आंसर हमारे पास क्या आ देगा 0। यानी कि अगर ऐड करें ए प्लस, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ए से कैंसिल, तो इज इक्वल टू आंसर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर राइट कर देते हैं 5 + -5 इज इक्वल टू 0, यानी ये तो कैंसिल हो गए, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 0 आ रहा है। अब नेक्स्ट है यही प्रॉपर्टी अगेन, इन्वर्स एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या है कि ये सेम उसी तरह सच डैट ए बिलोंग कर रहा है किससे, आर से, यानी कि रियल नंबर से। तो ए है जो इसका इन्वर्स जो होगा मल्टीप्लाई में, यानी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे इन्वर्स क्या आएगा 1/a। तो ये इज इक्वल टू हमारे पास आंसर क्या दे रहा है 1। ये किस तरह 1 दे रहा है, ए से कैंसिल इज इक्वल टू 1। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी, 3 × 1/3, यानी 3 है, इसका जो रेसिप्रोकल आ रहा है ये इसका क्या होगा इन्वर्स, तो 3 से कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। अब यहाँ पे फिर वही बात याद रखने वाली है, इन्वर्स एलिमेंट ऐसा एलिमेंट है यानी ऐसा नंबर है अगर उसको एडिशन के लिहाज से ऐड किया जाए तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा 0 आएगा, अगर मल्टीप्लिकेशन की जाए तो हमारे पास यानी आंसर आएगा 1। तो ये आपने बेसिक चीज़ें याद रखनी है। प्रॉपर्टी नंबर 5 है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फॉर एडिशन, फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन की हम प्रॉपर्टी ये देखेंगे। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है हमारे पास ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें जो नंबर्स हैं उनका ऑर्डर चेंज किया जाता है, यानी 2 नंबर्स के दरमियान जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा अगर हम नंबर्स का ऑर्डर चेंज भी कर दें तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो सेम ही आएगा, तो इसको हम कहते हैं कम्यूलेटिव प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बी बिलोंग कर रहे हैं आर से, सच डैट ए प्लस बी इज इक्वल टू है बी प्लस ए, यानी ऑर्डर चेंज करेंगे अगर हम नंबर्स का, लेकिन जो सम आ रहा है जो हमारे पास आंसर आ रहा है बोथ का क्या आएगा इक्वल आएगा। एग्जाम्पल राइट करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं इसको। 1 + 3 यानी लेट किया, फर्स्ट नंबर 1 है सेकेंड नंबर 3 है, इज इक्वल टू है 3 + 1, बोथ को ऐड किया तो क्या आंसर आ रहा है 4 इज इक्वल टू 4। तो ये हमारी क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि 2 नंबर्स हैं उनको अगर हम ऐड कर रहे हैं, अगर ऑर्डर चेंज करके भी ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास सेम ही रहेगा। नेक्स्ट इसी को करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगेन यहाँ पे देखें राइट करेंगे फॉर ऑल ए बी बिलोंग कर रहे हैं किससे, आर से, सच डैट ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी से एंड बी मल्टीप्लाई हो रहा है ए से, यानी बोथ को अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या रहेगा सेम, यानी ऑर्डर हमने चेंज किया नंबर्स का,
अगर ये यहाँ पे फर्स्ट है तो यहाँ पे क्या चला गया, सेकंड नंबर पे चला गया, लेकिन जो रिजल्ट ये हमें देंगे वो सेम ही देंगे। एग्जाम्पल देखेंगे इसकी, 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो आंसर आ रहा है 14 इज इक्वल टू 14। ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, यानी 2 नंबर्स हैं, अगर उनको ऐड कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आर्डर चेंज भी कर देंगे, रिजल्ट उनका फिर भी सेम रहने वाला है। तो ये हमारे पास क्या होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 6 है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें 3 एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं, यानी 3 नंबर्स इंक्लूड होते हैं, और 2 हमारे पास ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होते हैं। अब 1 ऑपरेशन जो है वो 2 जो नंबर्स हैं उनके साथ परफॉर्म हो रहा होता है, यानी कि 2 नंबर्स के साथ एक ही दफ़ा परफॉर्म हो रहा होता है। तो इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे, जो हमारी फर्स्ट पे राइट करेंगे मल्टीप्लिकेशन, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का जो फर्स्ट पार्ट है यानी टाइप है उसकी, वो देख रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन। अब डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है तकसीम करना, बांटना भी, तो मल्टीप्लिकेशन कहाँ पे आ रही है, एडिशन के साथ आ रही है। तो इसमें राइट करेंगे फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर, कि तीनों नंबर जो है आर से बिलोंग कर रहे हैं, सच डैट कि इसमें नेक्स्ट क्या हो रहा है, ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी प्लस सी से, देन ये क्या होगा, ए और बी, यानी अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, ए बी, देन ए को सी से मल्टीप्लाई करें, साइन जो एज इट इज़ प्लस ए सी। तो ये हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, कि ये लेफ्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। नेक्स्ट है सेम यही प्रॉपर्टी राइट करेंगे, ए प्लस बी, ये मल्टीप्लाई हो रहा है सी से, इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, यानी सी पहले ए से मल्टीप्लाई हुआ है फिर बी से मल्टीप्लाई हुआ है। तो ये हमारे पास है राइट डिस्ट्रीब्यूशन, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, कि ये नंबर जो है राइट साइड पे थे और ये नंबर खुद जो है राइट साइड पे आ रहा है, ये नंबर दूसरे नंबर जो है लेफ्ट साइड पे, यानी ये राइट साइड से इधर जा रहा है। यहाँ पे क्या था, ये लेफ्ट पे था, ये नंबर राइट पे थे, यानी लेफ्ट से इधर जा रहा था। तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। सेम इसी तरह इनके लिए अगर एग्जांपल देखें हम, कोई से भी एक एग्जांपल लेट कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई अब किस किस से होगा, 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 4, यानी 2 फर्स्ट ऑफ ऑल 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, देन 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 एज इट इज़, 3 प्लस 4 क्या आएगा हमारे पास, 7 इज इक्वल टू 2 3 ज़ार 6 प्लस 4 2 ज़ार 8, 2 7 ज़ार 14, ये मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट है, 6 प्लस 8 इज इक्वल टू 14। आंसर क्या आए हैं, बोथ साइड के हमारे पास इक्वल आए हैं। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है इसकी, ये तो हमने फर्स्ट टाइप इसकी की थी, नेक्स्ट जो आ रही है वो है मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ओवर सब्ट्रैक्शन। राइट करेंगे यहाँ पे फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से, सच डैट ए बी माइनस सी इज इक्वल टू है ए बी माइनस ए सी के। ये हमारे पास आ रहा है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ये नंबर्स के लेफ्ट साइड पे, इसलिए इसको लेफ्ट बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव।
नेक्स्ट है हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ए माइनस बी, यानी फर्स्ट टू को लेंगे, देन ये सी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर क्या आएगा ए सी माइनस बी सी। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। ये बोथ जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी ओवर सब्ट्रैक्शन, ये एडिशन की थी और ये सब्ट्रैक्शन की। इसके लिए भी अब एग्जांपल एक देखते हैं, लेट कर लेते हैं 3 माइनस 6, यानी ये हम सेकंड वाले को सॉल्व कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इसको 2 से, इज इक्वल टू 3, यानी 2 से मल्टीप्लाई होगा, देन दरमियान में ये माइनस हमारे पास एज इट इज 6 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 3 माइनस 6 क्या आ रहा है -3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3 2s आर 6, 6 2s आर 12 -12। अब यहाँ पे ये साइन माइनस का तो ये मल्टीप्लाई हो गया, भी साइन क्या आएगा -3 2s आर 6 एज इट इज़, यानी प्लस और ये माइनस माइनस, यहाँ पे ग्रेटर टर्म जो है हमारे पास -12 है तो ग्रेटर टर्म का ही साइन राइट करेंगे, इसका प्लस है तो सब्ट्रैक्ट होकर आंसर क्या आएगा 6, यानी बोथ साइड के जो आंसर हैं वो हमारे पास इक्वल आए हैं।